तीन नए कानून में क्या है खास? तीन नए कानून से भारत में क्या बदलेगा? 1 जुलाई से तीन नए कानून होंगे लागू। 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। इसे तीन नए कानूनों के नाम से जाना जा रहा है। भारत में लागू होने वाले तीन नए कानूनों पर जोरदार बहस जारी है। देश में कई जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। सरकार का मानना है कि तीनों नए कानूनों के लागू हो जाने के बाद से देश की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हो जाएगी। वहीं लोगों और खुद वकीलों का कहना है कि तीन नए कानून में कुछ भी खास नहीं है। पुराने कानूनों में ही उलट फेर कर नए कानून लिख दिए गए हैं। मसलन कुछ धाराएं बदल दी गई हैं। तीन नए कानूनों पर टकराव की बात न करते हैं। चलिए जानते इसमें क्या खास है। भारतीय न्याय संहिता में ये तय होगा कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होगी। आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। नए कानून में 21 नए अपराधों को शामिल किया गया है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में 531 धाराएं होंगी। नए कानून में सीआरपीसी की 177 धाराओं को बदला गया है। इनमें 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। नए कानून में 14 धाराएं समाप्त भी की गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराएं होंगी, जबकि अभी तक इसमें 166 धाराएं थी। मुकदमे के सबूतों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सभी अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराओं के तहत ही होगा। नए कानून लाने में 24 धाराओं का बदलाव किया गया है। साथ ही 2 नई धाराएं भी साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई हैं। नए कानून में पुरानी 6 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। दहशतगर्दी, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और सख्त बनाया गया है। नए कानून में 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। 6 तरह के अपराधों में कम्युनिटी सर्विस की सजा का प्रावधान भी किया गया है। नए कानून में केस का निपटारा करने के लिए एक टाइमलाइन होगी। इसमें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। नए कानूनों में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में दहशतगर्दी, जो कि पहले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे खास कानूनों के हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। नए कानूनों के तहत जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दहशतगर्द माना जाएगा। पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों पर भी नकेल कसने का प्रावधान नए कानूनों में किया गया है। इस तरह के संगठित अपराधों से निपटने के लिए पहले राज्यों के अपने अपने कानून थे। तीनों नए कानूनों को पूरी तरह बता पाना एक वीडियो में बिल्कुल संभव नहीं है। हमने इसके कुछ खास बिंदुओं पर फोकस किया है। केंद्र सरकार इसे लागू करने की तैयारी भी बड़े ही जोर शोर से कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कानून के जानकार यानी वकील ही जब इसके विरोध में उतर जाएं, तो बात सोचने वाली हो जाती है। इसका हल जरूर निकलना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।